वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर अतार खान। आज के इस सेकंड लेक्चर में मोशन एंड फोर्स का टॉपिक नंबर 2 स्पीड और वेलोसिटी के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स आज की इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। स्टूडेंट, जब बात स्पीड की आती है तो हम कहते हैं स्पीड बेसिकली, जहाँ तक बात स्पीड की आती है तो हम कहते हैं कि, या फिर आप कहते हो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम बेसिकली स्पीड होता है। और जहाँ तक बात वेलोसिटी की होती है तो आप वही वेलोसिटी के लिए आप रिलेशन निकालते हो, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड की जहाँ तक बात है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम को आप क्या कहते थे स्टूडेंट? स्पीड कहते थे। और वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम आप इसको वेलोसिटी कहते थे। और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन आपको पता थी, और कितने सदियों से आपको यही इन्फॉर्मेशन पता है, बाकी आप लोगों को स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान असल प्रैक्टिकली आपको इल्म नहीं है कि इसका फ़र्क क्या होता है। बहरहाल मैं भी वो जो आपकी जो रटी रटाई बातें हैं वो लिखता हूँ और उसके बाद कोशिश करूँगा स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान आप लोगों को अच्छी तरीके से डिफ्रेंशिएट करवाने की। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर स्पीड बेसिकली आपको पता है एक स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी आप जानते हो, आप कहते हो डिस्प्लेसमेंट है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी है और इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी है। इसका मतलब अगर इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस में हो तो हम इसको आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस में हो तो उसको हम जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, और जेड एक्सिस में हो तो उसे हम के कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब ये है कि स्पीड और वेलोसिटी बेसिकली, स्पीड में हम डायरेक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं लाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बाइक राइडर है, मूव कर रहा है, एक शहर से दूसरे शहर में जाता है, तो वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है, एक फिक्स्ड वैल्यू के साथ वो चलता है। मिसाल के तौर पर स्पीडोमीटर के ऊपर हमें एक वैल्यू नज़र आई 40 किलोमीटर पर आवर, बेसिकली इस रफ्तार के साथ वो जाता है। तो जब हम किसी डायरेक्शन की बात नहीं करते तो हम कहते हैं कि भाई ये 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, इस स्पीड के साथ जा रहा है। जबकि वही बाइकर, अगर मैं कहता हूँ कि 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ एक्स डायरेक्शन में या ईस्ट की तरफ, बेसिकली ईस्ट जो होता है वो एक्स डायरेक्शन में होता है, उसकी तरफ मूव कर रहा है, तो तब डिस्प्लेसमेंट बेसिकली वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी का कंसेप्ट समझने वाला होगा कि तब उसका स्पीड भी होगी और उसकी वेलोसिटी भी होगी। तब स्पीड क्या होगी? बेसिकली वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स, वो क्या होगी? बेसिकली स्पीड की वैल्यू होगी, और आई बेसिकली क्या बताएगा? डायरेक्शन को। तो इसका मतलब इस बॉडी के अंदर कांस्टेंट स्पीड होगी और कांस्टेंट वेलोसिटी। जितनी स्पीड होगी उतनी वेलोसिटी होगी। अब उसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम डायरेक्शन को बदल लें, अगर बॉडी कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज करे, अगर बॉडी कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज करे, तो हम कभी भी नहीं कह सकते हैं कि स्पीड जो है वेलोसिटी के बराबर है। क्यों? स्पीड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटीज में जब डायरेक्शन चेंज होती है तो मैग्नीट्यूड पर बहुत असर पड़ता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उस वक्त जो स्पीड है वेलोसिटी के इक्वल आती है। तो बेसिकली उस पर थोड़ा सा टॉक करेंगे, आगे जाके भी थोड़े से कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों के सामने बयान करेंगे, उसके जरिए आप लोग समझेंगे। अभी बेसिकली जब आप यूनिट की बात करते हो तो स्पीड का जो अमूमन यूनिट होता है स्टूडेंट्स मीटर होता है, और ज़्यादातर आप लोगों को किलोमीटर पर आवर में, आपकी कार की रीडिंग्स हो गई, मुख्तलिफ हो गए, वहाँ किलोमीटर पर आवर यूज़ होता है। और उसी तरह मीटर पर सेकंड होता है, और वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। अब सब स्टूडेंट्स परेशान है, भाई फार्मूला भी वही, तकरीबन यूनिट्स भी वही, तो ये तो सेम होने चाहिए, बल्कि इसमें डिफरेंसेस भी कह रहा है कि सर डिफरेंट है। तो अभी इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि आप
कुछ ऐसा लगता है कि स्पीड और वेलोसिटी सेम चीज़ें हैं। बेसिकली हकीकत में एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने बयान करूंगा, उसके बाद आप लोगों को ये कंफर्म हो जाएगा कि स्पीड और वेलोसिटी जो आप समझते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं। उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। मजीद अभी हम इन दोनों क्वांटिटीज पर डिबेट करेंगे, एक और लेक्चर होगा उसमें अलग से वेलोसिटी पर हम डिबेट करेंगे। फिलहाल स्पीड को समझ रहे हैं ताकि साथ साथ वेलोसिटी को भी थोड़ा सा टच करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेलोसिटी को अलग से पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स में आप लोगों को एक प्रॉब्लम आप लोगों के सामने पेश करता हूं। A body covers 6 meter distance towards east in 4 seconds and 4 meter distance ईस्ट, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ईस्ट होता है और इस तरफ वेस्ट होता है स्टूडेंट्स, इस तरफ नॉर्थ होता है। बेसिकली इसका मतलब स्टूडेंट्स ईस्ट की तरफ इसने 6 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अभी नॉर्थ ईस्ट का जो कंसेप्ट है स्टूडेंट्स फिलहाल ये मत समझे, फिलहाल आपको ये कंसेप्ट समझना है कि डिस्टेंस और बेसिकली स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है। 6 मीटर डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इसने कवर किया कितने टाइम में, 4 सेकंड्स में, और 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया बेसिकली कवर्ड इन, मिसाल के तौर पर 2 सेकंड्स में बॉडी ने क्या किया, कवर किया। अब आपको स्टूडेंट सबसे पहले सॉल्यूशन अब आपको फाइंड करो कहा है, फाइंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। अब आपसे पूछा है कि एवरेज स्पीड निकालें या एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू मालूम करें। तो आप मुझे पता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ज्यादातर स्टूडेंट ये करेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस बेसिकली स्टूडेंट्स कितना है, 6 मीटर और 4 मीटर टोटल डिस्टेंस इसने ये कवर किया, और टाइम कितना है बेसिकली स्टूडेंट्स 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड्स कर दिया, और यहां से 10 मीटर ऊपर आया और नीचे क्या आया 6 सेकेंड्स, और वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 2 3 6 2 5 10 5/3, और 5/3 का वो निकालें तो 3 1 3 2 आया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 3 5 15 3 6 18 2 आया 1.67 कुछ ये आपको वैल्यू मिली। और आप फिर जहां तक तो एवरेज स्पीड की बात है स्टूडेंट्स, ये आपने जो वैल्यू निकाली ये सही थी, आपने टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से कवर करवाया, प्लस किया और आपको ये रिजल्ट मिला। अब स्टूडेंट्स परेशान है कि अब एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू भी आपको मालूम करना है। तो अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात कंसेप्ट बताई थी कि अगर बॉडी की डायरेक्शन चेंज ना हो, जब अगर हम किसी केस में डायरेक्शन का जिक्र नहीं करते हैं तो हम कह सकते हैं कि बॉडी के पास स्पीड है। जब अगर हम किसी केस में डायरेक्शन को ला रहे हैं और उस बॉडी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है तो जितनी स्पीड है बेसिकली उतनी वेलोसिटी है। और जब बात डायरेक्शन चेंज होने की हो, जब बात डायरेक्शन चेंज हो रही हो, तो हमेशा याद रखें स्टूडेंट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, भले ही उसकी स्पीड कांस्टेंट हो, डायरेक्शन चेंज होने पर बॉडी की वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। अब इसी केस में यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स ईस्ट इसने मूव किया 4 सेकंड में, और उसी फिर 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया टुवर्ड्स वेस्ट। लिखना भूल गया ये, टुवर्ड वेस्ट, ईस्ट टुवर्ड ईस्ट 6 मीटर डिस्टेंस कवर किया और टुवर्ड वेस्ट 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब यहाँ पर बात समझने वाली ये है स्टूडेंट्स
कि मिसाल के तौर पर मैं एक्स एक्सिस डायग्राम बनाता हूं, यहां पर एक ग्राफ बनाता हूं, मिसाल के तौर पर ये ओरिजिन है, ये इनिशियल पॉइंट कहता हूं, ये इस बॉडी का क्या है स्टूडेंट्स, इनिशियल पॉइंट है। इस इनिशियल पॉइंट से एक, दो, ये ईस्ट है और इस डायरेक्शन में वेस्ट है, 3, 4, 5, 6। बॉडी 6 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया, बॉडी इस डायरेक्शन में पहुंची, बॉडी बेसिकली इस डायरेक्शन में पहुंची, कितना कवर किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मीटर बॉडी ने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक क्या किया स्टूडेंट्स, कवर किया। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक बॉडी ने 6 मीटर का फासला कवर किया। फिर बॉडी फिर से पीछे की तरफ मूव हुई और 4 मीटर इसने क्या किया, टुवर्ड वेस्ट इसने कवर किया। इसका मतलब फिर से पीछे की तरफ आए, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। बेसिकली यहां पर फिक्स कर लें, 1, 2, 3, 4। ये वो बॉडी का फासला है, वापिस आई, ये अब फाइनल पॉइंट है बॉडी का, ये क्या बना, फाइनल पॉइंट। अब यहां पर देखें, इस केस में बॉडी ने 6 मीटर कवर किया है, इस केस में स्टूडेंट्स बॉडी ने 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। अब स्पीड के केस में आपको टोटल डिस्टेंस का मतलब 6 से लेकर 4 मीटर ये सारा आएगा, 10 मीटर आया, आपने ये वैल्यू निकाली। अब उसी तरह आपको डिस्प्लेसमेंट, जबकि अभी अगर हम एवरेज स्पीड तो हम निकाल चुके हैं स्टूडेंट्स, यहां पर तो ये बात वैलिड है, ये बात वहां पर समझ में आती है। जबकि अगर हम स्टूडेंट्स क्या मालूम करें, एवरेज वेलोसिटी मालूम करें, तो आपको मालूम करना है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डायरेक्शन चेंज हो गई है स्टूडेंट्स। अब देखें, अब आपको बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का मैंने बताया था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, द लिंक बिटवीन इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट को हमने डिस्प्लेसमेंट कहा था। अब इस केस में 6 मीटर और 4 मीटर, इस पूरे कंसेप्ट को हमें याद नहीं रखना, बल्कि हमें सिर्फ ये याद रखना है कि स्टूडेंट्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान जो फासला है वो क्या है। और जब हमने नोट किया 6 मीटर और 4 मीटर को निकालो, शॉर्टेस्ट हमें मिला कितना स्टूडेंट्स, 2 मीटर। कितना मिला स्टूडेंट्स, 2 मीटर। और जब हमने इस के अंदर टोटल डिस्प्लेसमेंट बेसिकली स्टूडेंट्स कितना कवर हुआ है, 2 मीटर। और टाइम क्या है, बेसिकली टाइम तो वही लगेगा जिस टाइम वेरिएबल नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल हो सकता है मगर टाइम वेरिएबल नहीं हो सकता। टाइम वही 6 सेकंड लगा। जब हमने 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 किया तो क्या आया स्टूडेंट्स, 1/3 आया। 1 को अंदर रखा, 3 को बाहर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9। तो फाइनली आपको क्या मिला स्टूडेंट्स, 0.3। आपने यहाँ पर लगा दिया तो क्या है, 0.3 आपको वैल्यू मिली। तो यहां से ये बात साबित हो जाती है कि स्पीड और वेलोसिटी, जहां तक बात सेम डायरेक्शंस की हो, कि अगर वेलोसिटी की सेम डायरेक्शन, एक एक्सिस में मूव कर रहा हो, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, और उस केस में हम कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट और कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर बॉडी मूव करे और उसकी डायरेक्शन भी एक ही तरफ हो, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है और यूनिफॉर्म स्पीड भी है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन सेम है। जब अगर बॉडी बेसिकली डायरेक्शन बॉडी की चेंज हो, तो उस केस में हम नहीं कह सकते, भले ही बॉडी के पास कांस्टेंट स्पीड हो मगर कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो सकती। मैंने आपको इस एग्जांपल के थ्रू प्रूफ कर दिया कि भाई एवरेज स्पीड के केस में कुछ और रिजल्ट आ रहा था और एवरेज वेलोसिटी के केस में कुछ और रिजल्ट आ रहा था। अब उसी तरह स्टूडेंट्स एवरेज स्पीड को एक और कंसेप्ट के थ्रू हम समझते हैं। स्पीड का कुछ कंसेप्ट समझेंगे। एवरेज स्पीड बेसिकली स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था कि सम केसेस में जो वेलोसिटी जो होती है और स्पीड जो होती है वो सेम होती है, कुछ केसेस में वेलोसिटी सेम नहीं होती, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उस केस में जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्शन पर डिपेंडेंट है। जब आप डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो बेसिकली वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाती है, जिसको बेसिकली हमने क्या कहा था स्टूडेंट, स्पीड के केसेस में तो वो यूनिफॉर्म स्पीड होती थी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब
वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती। अब एवरेज स्पीड के कुछ केसेस हैं स्टूडेंट्स, इन्हीं केसेस में सबसे पहली चीज़ एवरेज स्पीड में एक केस आता है स्टूडेंट्स, इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये ऐसा केस है जिसमें बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो बाज़ स्टूडेंट्स एवरेज स्पीड के कुछ फार्मूला से इससे वाकिफ नहीं है और किसी भी प्रॉब्लम में अपनी मर्जी से फार्मूला लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर जो है वो एग्जैक्ट आंसर के बराबर नहीं आता। तो बेसिकली ये वो ट्रिक है जिसके जरिए आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखें इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब ये है कि बॉडी ने डिस्टेंस दो पाथ्स के दरमियान सेम कवर किया है, मगर टाइम इंटरवल बेसिकली क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब ये है टाइम जो है दोनों केसेस में, एक केस में टाइम कुछ और है, एक केस में टाइम कुछ और है, जबकि डिस्टेंसेस इन दोनों केसेस में डिस्टेंसेस की वैल्यू सेम है, s इस केस में भी s, जबकि इस केस में टाइम t1, इस केस में टाइम t2। तो बेसिकली आप इस केस को डील करने के लिए एवरेज स्पीड जो होता है बेसिकली बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के, और यहाँ पर टोटल डिस्टेंस बेसिकली क्या है, सेम है दोनों केसेस में s प्लस s, और टाइम क्या है बेसिकली t1 प्लस t2। तो वी ए वी इज इक्वल टू 2s है, और t1 की जगह पे आप क्या लगाएंगे, आपने पढ़ा था s इज इक्वल टू वी टी, s अपॉन वी इज इक्वल टू t1। और इस वेलोसिटी भी जाहिर बात है स्पीड भी दोनों इंटरवल में चेंज है, तभी तो फासला एक में टाइम कुछ और लग रहा है, एक में टाइम कुछ और लग रहा है, और इसी तरह t2 में भी बन जाएगा स्टूडेंट्स v2। तो ये फार्मूला आपको बेसिकली याद रखना है। अब एवरेज स्पीड का जो केस आएगा, किस केस के लिए, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए क्या बनेगा, 2s, नीचे से s को कॉमन निकाले, अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। तो वी ए बी इज इक्वल टू s और s क्या हो गए स्टूडेंट्स, कैंसिल हो गए, नीचे आप एलसीएम ले ले v1 v2 प्लस v1, तो वी ए बी इज इक्वल टू v1 v2 2 के साथ आया, और नीचे क्या बचा v1 प्लस v2। ये आपका कौन सा केस बना स्टूडेंट्स, इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब यही केस अब आप करेंगे अनइक्वल डिस्टेंस और टाइम को आप क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो बेसिकली इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, इस केस में डिस्टेंस अब डिफरेंट है, ये s1 है ये s2 है, टाइम दोनों केसेस में सेम लग रहा है। तो फार्मूले में अब टाइम दोनों केसेस में क्या है स्टूडेंट, सेम है, दोनों केसेस में टाइम सेम है। तो इसका मतलब ये है t प्लस टी 2t, और इस केस में डिस्टेंस s1 है, इस केस में डिस्टेंस s2 है। और आगे जाके स्टूडेंट्स आप इस केस को थोड़ा सा चेंज करेंगे, एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला कुछ और बनेगा, वो अभी मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया, s बराबर होता है vt के s1 के लिए क्या बन जाएगा v1t, और s2 के लिए क्या बन जाएगा स्टूडेंट v2t। और यही फार्मूला यहाँ पर लगा दें, s1 की जगह पर s2 के लिए क्या बन जाएगा स्टूडेंट v2t, यही फार्मूला यहाँ पर लगा दें s1 के लिए v1t प्लस s2 के लिए v2t, और डिवाइडेड बाय 2t, यहाँ से v1 प्लस v2, टाइम कॉमन आउट हो गया, और 2t टाइम और टाइम क्या हो गया स्टूडेंट्स, कैंसल आउट हो गए, और क्या फाइनल रिजल्ट मिला v1 अपॉन v2। ये वो केस के लिए फार्मूला बन गया जिस केस में क्या हो, अनइक्वल डिस्टेंस हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था। इसमें आपको कुछ ट्रिक्स बताई कि किस तरह आपको अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फार्मूला ड्राइव करना है, और किस तरह इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए किस तरह फार्मूला ड्राइव करना है, और किस तरह के प्रॉब्लम जब आएंगे तो वहां पर इन्हीं बेसिस पर आपको डिफरेंशिएट करना होगा, और इन्हीं बेसिस पर फार्मूला सेलेक्ट करना होगा कि किस केस में कौन सा फार्मूला लगेगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज का लेक्चर एंड होता है, अल्लाह हाफिज।